हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामीण पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इतना जो बेस है उसके बारे में तो जानते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में पुष्प के मादा जनन अंग को अपन जायंग कहते हैं। यह पुष्प का जो पुष्पासन भाग है उसका जो भीतरी चक्र होता है, इसमें यदि अपन, ये तो है एंजियोस्पर्म की बात हो गई। यदि अपन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ये अंडप है, ये गुरु बीजाणु के समकक्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? मेगा स्पोरोफिल के समकक्ष होता है। मेगा स्पोरोफिल के समकक्ष का होता है ये। अब जो ये अंडप हैं, ये अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं अंडप के। अंडप के 3 भागों में देखो, अपन यदि संरचना देखें तो अंडप के 3 भागों में, एक तो डायग्राम देख के हिसाब से देखें तो अपने को ये संरचना है। इसका जो ये भाग है ये तो कहलाएगा पुष्पासन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? पुष्पासन कहलाएगा। और ये कहलाएगा, ये ओव्यूल है अंदर। और ये कहलाएगा ओवरी कहलाएगा। और ये कहलाएगा स्टाइल। और ये कहलाएगा स्टिग्मा। इसको कहते हैं वर्तिकागर, वर्तिका, ओवरी। और इसको सम्मिलित रूप से अपन इसको बोल देंगे कार्पल कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? कार्पल, अंडप कहते हैं इसको। अब जो अंडप का नीचे वाला का भाग होता है, ये भाग फुला हुआ होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और अंडाशय के ऊपर जो नलिकानुमी भाग है ये निकला हुआ, इसको अपन क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। वर्तिका का जो दूर का भाग होता है इसको अपन स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र भी कहते हैं अपन इसको। और अंडाशय वर्तिका एवं वर्तिकाग्र संरचना है, इसके विभिन्न जो प्रकार हैं उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो बीजांड बीज का पुरोगामी होता है। देखो, यदि ये भाग है, ये कौन सा भाग है? ओवरी। इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। यदि अपन देखें, यदि मेच्योर ओव्यूल है, परिपक्व बीजांड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सीड कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? सीड कह देंगे। और जो ये भाग है मेच्योर ओवरी, मेच्योर ओवरी है ये भाग, इसको अपन कह देंगे फ्रूट कहते हैं। सीड और फ्रूट ये हो जाएगा। यदि अपन ओव्यूल की संरचना देखें तो ओव्यूल की संरचना इस प्रकार से होती है। ये इसका ये भाग होता है, इसकी संरचना ये है, ये दे रखी है। इसका ये भाग है, ये तो कहलाएगा बाहरी अध्यावरण। क्या कहलाएगा? बाहरी अध्यावरण। इसको बोलते हैं अपन आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? आउटर इंटेगुमेंट। और ये कहलाएगा इनर टेगुमेंट कहलाएगा, आंतरिक अध्यावरण कहलाएगा ये भाग। अब देखो, और ये भाग कहलाएगा, इसको बोलेंगे पुष्प व्रंत कह देंगे इसको। ये व्रंतनुमा भाग बोल देंगे इसको अपन। फ्यूनिकल भी कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, सॉरी पुष्प व्रंत बोल देंगे इसको अपन। बीजाणु व्रंत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बीजाणु व्रंत कहते हैं। और जो ये भाग है वो भरवा भाग, ये जो कि चेलेजा तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? चेलेजा। इस चेलेजा भाग कहलाएगा निभा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निभा कहलाएगा। और जो ये भाग है इसको बोलते हैं अपन, इस भाग क्या बोलते हैं? रेफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं इस भाग को। और जो ये भाग है इसको कहते हैं अपन हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइलम कहते हैं। अब जो हाइलम भाग है ये बीजाणु वंश से जुड़ा हुआ होता है। ये बीजाणु किससे जोड़ता है? ये बीजाणु वंश से जोड़ता है ये हाइलम भाग। अब और जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो सैक कहते हैं इसको। इसको कहते हैं अपन भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश के चारों ओर ये भाग, ये भाग होता है। ये भाग किसका बना होता है?
ये मृद्युति कोशिकाओं का बना होता है, पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। जो मृद्युति कोशिकाएं होती हैं इनका बना होता है ये। और जो मृद्युति कोशिकाएं हैं ये किसको बनाती हैं, ये न्यूक्लियस भाग को बनाती हैं। और जो जहाँ पर ये दोनों जो अध्यावरण मिलते हैं उस पर एक छोटा सा छिद्र होता है, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये माइक्रोपाइल भाग है, इसको अपन क्या बोल देंगे, बीजांड द्वार कहते हैं। अब इसी भाग से देखो, ये भाग ये रहा, ये भाग, इसी भाग से है जो परागनलिका होती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और अपनी जो रिप्रोडक्शन क्रिया है वो संपन्न हो पाती है। किसके अंदर, एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर। अब यहाँ पे इसके अंदर की संरचना देखें, ये तो कहलाएंगी प्रतिमुखी कोशिकाएं, इनको बोलते हैं अपन एंटीपोडियल सेल। और ये कहलाएंगी सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिकाएं, सेंट्रल सेल। और ये पोडियल सेल कहलाती हैं, इनको सिनर्जिड सेल भी कहते हैं। ये क्या क्या कहलाएंगी, सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिकाएं। और ये कहलाएगा एग कहलाता है। अब यदि इसका अपन पैटर्न देखें तो पैटर्न 3+2+3, तो ये इसमें केंद्र कितने हो जाएंगे, टोटल 8 केंद्र हो जाएंगे। कितने केंद्र हो जाएंगे, 8। और ये हो जाएगा 3+1+3 और 7 कोशिकाएं हो जाएंगी। इसका ये पैटर्न है। यदि संरचना के आधार पर अपन बीजांड के प्रकार देखें एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर, तो बीजांडों को 6 भागों में बांटा गया है। बीजांड द्वार और जो निभाग्य भाग है उसकी स्थिति के आधार पर बीजांड के कितने भाग बताए हैं, 6 बताए गए हैं। तो पहला भाग है, पहला भाग कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस कहते हैं इसको, क्या बोल देंगे, ऑर्थोट्रोपस। दूसरा नाम क्या है इसका, इसको एट्रोपस भी कहते हैं, क्या बोल देंगे, एट्रोपस। और वैसे क्या बोलेंगे इसको, रिजु बीजांड कहते हैं इसको, क्या बोल देंगे, रिजु बीजांड। अब इसके पश्चात में नेक्स्ट देखो, दूसरा है, दूसरा कौन सा जाएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल, इसको बोलते हैं अपन प्रतिप बीजांड कहते हैं। तीसरा कौन सा जाएगा, तीसरा हो जाएगा हेमी एनाट्रोपस। और चौथा कौन सा जाएगा, एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस को क्या बोलेंगे अपन, अर्ध प्रतिप बोल देंगे, अर्ध प्रतिप, सॉरी, इसको अपन हेमिट्रोपस को बोलेंगे से, हाँ, अर्ध प्रतिप बोल देंगे। और इसको बोल देंगे एम्फिट्रोपस को, इसको बोल देंगे अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। इसके पश्चात केम्फाइलोट्रोपस, CAMPYLO, केम्फाइलोट्रोपस, केम्फाइलोट्रोपस है, इसको बोलेंगे अपन वक्रावर्त बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे, वक्रावर्त बीजांड कहते हैं। 6 नंबर है सर्सिनोट्रोपस, इस सर्सिनोट्रोपस को बोलेंगे कुंडलित बीजांड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, कुंडलित बीजांड। यदि अपन इनकी संरचना देखें, इन सभी बीजांडों की संरचना देखें तो उनमें अलग अलग संरचना दिखाई देगी। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बीजांड है ऑर्थोट्रोपस। इस ऑर्थोट्रोपस की संरचना देखें तो ऑर्थोट्रोपस की संरचना हमारे कैसे दिखाई देगी, देखिए ऑर्थोट्रोपस में ये है, इस प्रकार से, इसका ये भाग है, यहाँ पे ये कोशिकाएं, यहाँ पे ये कोशिकाएं, ये सेल, ये तो इसके अंदर, ये तो इसका कौन सा भाग हो गया,
ये तो चेलेजल भाग हो गया, चेलेजल पार्ट हो गया। और ये भाग है, ये हो गई सेंट्रल सेल, और ये हो गया यहाँ पे एग, और ये सिनर्जिड सेल, और ये हो जाएगा माइक्रोपाइल, और ये हो गए इंटेगुमेंट हो गया, ये हो गया। अब जो इसको अपन जो बीजांड कहते हैं, यह बीजांड सीधा होता है। देखो ये बीजांड कैसा होता है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। और इस बीजांड के अंदर बीजांड द्वार, देखो ये रहा बीजांड द्वार, बीजांड वरंत रहा, इसको अपन बोलते हैं फ्यूनिकल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बीजांड वरंत कहते हैं। तो माइक्रोपाइल भाग, बीजांड वरंत भाग और चेलेजल भाग, एक तीनों क्या होते हैं, ये सीधी रेखा में होते हैं। ये कैसे होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। इस प्रकार का बीजांड लगभग पादपों के अंदर मिलेगा आपको। मुख्यतया इसका एग्जाम्पल देखें तो पाइपरेसी कुल के पादपों में, काली मिर्च आती है, उनके अंदर आपको इस प्रकार का बीजांड देखने को मिल जाएगा। इसमें अपने क्या देखा कि इस बीजांड के अंदर मुख्य भाग यही है, माइक्रोपाइल, ये चेलेजल भाग और बीजांड वरंत, तीनों क्या होते हैं, एक सीधी दिशा में होते हैं। दूसरा बीजांड देखो, दूसरा बीजांड है प्रतिबीजांड। देखो इसका डायग्राम देखो, दूसरे बीजांड का प्रतिबीजांड देखो इस प्रकार से है, ये हो गया, ये प्रतिबीजांड है। इसका ये क्या हो गया, बीजांड वरंत हो गया। और ये एम्ब्रियो सैक भाग है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये सेल्स हैं, ये अध्यावरण है। और ये सामने कौन सा भाग है, चेलेजल भाग है। ये कौन सा भाग है, चेलेजल भाग है। और ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक है। इस बीजांड के अंदर क्या होता है, इसमें देखो बीजांड वरंत, और ये कौन सा भाग है, बीजांड द्वार। बीजांड वरंत और बीजांड द्वार क्या होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। क्या जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। कौन कौन, बीजांड वरंत और बीजांड द्वार। और इसमें बीजांड वरंत ये आ गया। और इसका जो न्यूक्लियस भाग है, ये न्यूक्लियस भाग है, ये बीजांड काय भाग, ये बीजांड काय भाग है। ये 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है। कितने पे घूम जाएगा, 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है। इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिप बीजांड कहते हैं। मुख्य भाग किसकी आ गई, 180 डिग्री के एंगल पे आ गई। तो इसमें अपन क्या समझेंगे कि इसमें के अंदर बीजांड वरंत और बीजांड द्वार क्या होते हैं, ये बीजांड वरंत और बीजांड द्वार हैं, ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। देखो यहाँ से ये इसके नज़दीक आ गया, कितना फासला रहा है, थोड़ा सा तो रहा है। और इसके अंदर जो ये भाग है, ये कितने डिग्री पे घूम जाएगा, ये बीजांड का भाग 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा। इसी कारण इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबीजांड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो ये लगभग 82% जो एंजियोस्पर्म है, कितने परसेंट, 82 एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर ये बीजांड मिलेगा आपको। इसके बाद में आता नंबर 3 बीजांड। देखो नंबर 3 बीजांड कौन सा है, अर्ध प्रतिबीजांड। कौन सा बीजांड है, अर्ध प्रतिबीजांड है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपन हेमिएनाट्रोपस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हेमिएनाट्रोपस कहते हैं। देखिए हेमिएनाट्रोपस बीजांड है, इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना हमारे को इस प्रकार से दिखाई देगी। ये हो गया, इसका ये भाग कौन सा हो जाएगा, ये भाग कहलाएगा बीजांड वरंत कहलाएगा। और इसका ये कोशिकाएं हो गई, ये हो गया, ये हो गई। इसके अंदर अपन देखें तो क्या मिलेगा हमारे को, इस बीजांड में जब बीजांड का तथा अध्यावरण बीजांड वरंत के समकोण पर हो जाते हैं, कौन कौन, न्यूक्लियस और अध्यावरण बीजांड वरंत के समकोण पर। देखो
ये बीजांडवृंत, ये क्या है माइक्रोपाइल, क्या है ये माइक्रोपाइल, इसको अपन कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। और इसमें ये कौन सा भाग हो गया चेलेजा, ये दोनों भाग कौन कौन माइक्रोपाइल और चेलेजा, ये बीजांडवृंत के क्या हो जाएंगे समकोण पे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे घूम जाते हैं। ये कितने पे समकोण पे हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या जाए इसका RANUN रेनन कुलेसी, रेनन कुलेसी के पादपों में आपको अर्ध प्रतिबीजांड देखने को मिल जाएगा। यदि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इसका एम्फिट्रोपस अनुप्रस्थ बीजांड, कौन सा हो जाएगा नंबर 4 एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस अनुप्रस्थ बीजांड। तो इसमें बीजांड है वो इतना घूम जाएगा, देखो बोर्ड पे देखो इसका डायग्राम देखें तो हमारे को ये डायग्राम मिलेगा इस प्रकार से एम्फिट्रोपस का, और ये संरचना मिलेगी। और इसके अंदर जो ये भाग है अंदर वाला भाग, ये इसको बोलते हैं अपन बीजांड का भाग, ये इतना ऐसे घूम जाएगा, ये इस प्रकार से घूम जाएगा। ये कौन, इसको बोलते हैं अपन बीजांड काय भाग कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बीजांड काय भाग। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा घोड़े की नाल के जैसा, घोड़े की नाल के जैसा बीजांड हो जाएगा ये कौन बीजांड का। अपन इसको यदि अपन इसका ध्यान से देखें तो ये इसमें जो बीजांड का है ये भाग इतना घूम जाता है कि इसका बीजांड का है जिसको अपन न्यूक्लियस कहते हैं, इतना घूम जाएगा कि घोड़े की नाल के आकार का हो जाएगा। इसमें देखो हाइलम बीजांड, ये जो बीजांडवृंत है ये अलग अलग दिखाई देंगे हमारे को, सभी एक साथ में स्थापित नहीं होंगे, ये एक साथ में नहीं दिखा देंगे हमारे को। तो इसको अपन इस प्रकार बीजांड को क्या बोल देंगे अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। एक बार अपने देखो बीजांडवृंत, चेलेजा, माइक्रोपाइल भाग, ये हमारे को अलग अलग स्थिति में दिखाई देंगे। और इसके अंदर स्थित जो भाग है ये भाग बीजांड का भाग, ये हमारे को घोड़े की जो नाल है उसके समान दिखाई देगा हमारे को, ठीक है। आगे देखो फिर आता है केम्फैलोट्रोपस, कैसे दिखाई देगा केम्फैलोट्रोपस। अब जो केम्फैलोट्रोपस है उसके अंदर भी देखें तो हमारे को सेम इसी प्रकार से संरचना है, लगभग इसे मिलती जुलती सी है, इसमें कोई स्थितियाँ नहीं है। इसमें भी बीजांड की जो वक्रता के फलस्वरूप बीजांड का में भी वक्रता उत्पन्न होकर घोड़े की नाल के समान दिखाई देगा हमारे को। और इसमें जो 5 नंबर कौन सा जाएगा केम्फैलोट्रोपस है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी बीजांड द्वार ये भाग, इसमें भी बीजांड द्वार। देखो यदि डायग्राम देखें इसका तो हमारे को डायग्राम इस प्रकार से दिखाई देगा ये, और इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा हुआ ये घोड़े की नाल है, ये घोड़े की नाल के समान दिखाई देगा ये भाग है। और इसमें सभी पास पास आ जाता है, थोड़ा घूम जाता है ये इस प्रकार से, ये इसके पास पास आ जाएंगे। इसमें बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांडवृंत, ये तीनों चीज़ें बीजांड द्वार, निभाग और बीजांडवृंत ये दूसरे क्या जाएंगे पास पास आ जाते हैं। ये मुख्यतः एग्जाम्पल देखें तो हमारे को लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में देखने को मिल जाएगा ये। फिर आता है कुंडलित बीजांड, लास्ट देखो जो कुंडली बीजांड है ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से संरचना देखने को मिलेगी हमारे को। इसमें ये संरचना, इसमें कुंडलन हो जाएगा। इसमें बीजांडवृंत बहुत लंबा होता है, ये बीजांडवृंत क्या हो जाएगा बहुत ही लंबा होता है। और इसके अंदर जो बीजांड है वो 360 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगा, कितने डिग्री पे 360 डिग्री के एंगल पर। और इसमें जो माइक्रोपाइल भाग है, कौन सा भाग है माइक्रोपाइल, ये भाग ये रहा, ये कौन सा कहलाएगा माइक्रोपाइल भाग, ये क्या हो जाएगा ऊपर की ओर स्थित होता है, अब पार्ट्स होता है, ठीक है। अब देखो आगे, अब इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल हमारे को जो कैक्टेसी कुल है, कैक्टेसी
जो नागफनी है, इन्हें मिल जाएगा हमारे को। चलो।